सो गाइज आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, 11:10 11:05 ऐसी हो होगा। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 11:05 11:10 से हो रही होगी। तो मेरा नाश्ता नुश्ता सब कुछ हो गया है। तो जस्ट मैं अभी नहा के, क्योंकि मैंने बाहर बारिश हो रही थी, बरामदा धोया, वो आंगन धोया अपना पूरा, और आज वॉशरूम वगैरह थोड़ा साफ करे। तो अब मैं किचन में आई हूँ, मेरे दक्ष को जाना है स्कूल। तो फटाफट में दाल मैंने उबाल ली है। ये देख सकते हो अभी मैंने दाल उबाल ली है। और आज मैंने कटलेट्स बनाए थे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, मतलब ध्रुव के लिए बनाए थे कटलेट। दक्ष के लिए मैंने कल बना दिए थे। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। तो दक्ष बोली है कि मम्मी मेरे लिए आज बनाना भिंडी। तो मैं उसको बनाऊंगी अभी भिंडी और रोटी, और हम लोगों के लिए भात दाल, बस। और क्या बनाना है? तो ये है मेरी भिंडी, मैंने कट कर लेती हूँ। और थोड़ा सा आटा गूंदूंगी सिर्फ दक्ष के लिए। देख लूंगी करदा शाम के लिए भी गूंद लूँ। तो पहले काट लेती हूँ मैं सब्जी भिंडी की, और उसके बाद में दाल छौंकती, चावल बनाती हूँ। और एक बार मैं आपको पीवीसी पैनल दिखाऊं अपना। ये हमारी वॉल है जो हमने पैनल करी है अभी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही ना? मैंने परसों भी एक वीडियो में भी देखी थी सेम ऐसी दीवार। तो चलो सब्जी कट करते हैं। दाल तो हो चुकी है बॉईल। उसके बाद चावल चढ़ाते हैं फटाफट। और दक्ष भी आने वाला होगा ट्यूशन से। दक्ष जाने लग गया है ट्यूशन। उसका है 10 बजे से वो ट्यूशन जाता है, 10 से 11:30 अपनी मौसी के पास, मेरी बहन के पास जाता है ट्यूशन। मेरे फूफू की लड़की है, उनके पास जाता है। तो आज बोल रहा था, मैंने उससे पूछा क्या बनाना है टिफिन में। तो उसने बोला मम्मी आज मेरे लिए भिंडी बना दो। तो आज मैं उसके लिए भिंडी बना रही हूँ। नहा के आओ ना, लग नहीं रहा है नहा रखे होंगे। तब पसीना हो रहा है बाथरूम से आते आते। तो ज़्यादा तो काटनी नहीं, मुझे थोड़ा सा हो जाएगी उसके लिए और दादा के लिए। और आप लोग बताइए आपके वहाँ कैसा मौसम हो रहा है? मॉनसून शुरू हो गया है। बड़ी टफ लाइफ है। और बोलने वाले बोलते हो तुम करते क्या हो? तो बोलने वालों का मुंह किसी ने बंद करा है? कोई नहीं कर सकता किसी का मुंह बंद। तो वही है, काम करते रहो और बकवास करने वालों को बकवास करते रहो कि तुम करते क्या है। तो हम बहुत कुछ करते हैं। 5:30 बजे की उठी हूँ और सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। नो हेल्पर, नो हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। मैं ठीक 2:40 पे मेरा ध्रुव आता है। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। इतना काम होता है। हम लोग दिखाते नहीं है ना, दिखाना क्या है। बहुत सारी कहावत है हम पहाड़ियों में, जो मैं अभी नहीं बोल सकती। अभी क्या, मैं कभी नहीं बोल सकती, ठीक है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहने वालों को कहते रहो और अपना काम करते रहो। इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। और दुनिया तो बोलती रहती है, ठीक है। अपना काम समय पे करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। हम दूसरों को खुश कभी नहीं कर सकते, ना हम किसी से खुश रह सकते हैं, मतलब, और ना हम किसी को खुश कर सकते हैं। तो इंसान सिर्फ अपने आप को खुश करे, अपने में खुश रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल लोग अपने में भी खुश नहीं है। जो सिंगल रहते हैं ना, वो भी खुश नहीं है, और जो डबल रहते हैं ना, वो भी खुश नहीं है। तो इस दुनिया में आजकल कोई भी खुश नहीं है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है ना, ऐसा। तो चलो क्या बोल सकते हैं, नो कमेंट्स। तो चलो, इतनी सब्जी बहुत है मेरे दक्षु के लिए, उसके ले गया तो हमारे लिए भी जाएगी थोड़ा चावल के साथ।
अब इसमें एक प्याज काटती हूँ और सब्जी बनाती हूँ। बालों से पानी गिर रहा है अभी। तो चलो चलते हैं, हम अपना भोजन बनाते हैं, भोजन, और आप वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बनाती हूँ अपना खाना, जो कि मुझे बहुत ही जल्दी बनाना पड़ेगा। और क्योंकि दक्ष को स्कूल जाना है तो मैं नहीं चाहती कि उसको स्कूल में लेट होता भी ऐसे है, चाहे स्कूल, मेरे हस्बैंड का एक बोलना है कि चाहे तुम स्कूल 10 बजे का हो, 9 बजे का हो, 5 बजे का हो, 4 बजे, कितने भी बजे का हो, तुम्हारे हमेशा लेट होता ही है। तो वो तो खैर मेरे साथ तो होता ही है। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरे मसालेदानी के मसाले ख़त्म हो गए तो मैं फटाफट उससे फिल कर देती हूँ और फिर अपनी सब्जी बनाती हूँ। मोस्टली क्या करती हूँ, जब दाल उबालती हूँ ना, ज़्यादातर मैं ऐसे करती हूँ, अपने टमाटर में दाल में ही उबाल लेती हूँ। और मैंने एक बार सीटी निकाल दी थी तो वो पके नहीं, मैंने दोबारा पकाए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लहसुन छील के रख दिए थे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लहसुन का तड़का मारूंगी अभी। पहले मैं सब्जी बना देती हूँ, सब्जी में लेट नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं ऐसा करके सब्जी बना देती हूँ, सब्जी में लेट नहीं होनी चाहिए। दाल भात तो क्या है, बनता ही रहेगा। फिर अभी मैंने सब्जी काट ली है थी, सब्जी तो मैंने काट ली थी, फटाफट में प्याज कट कर लेती हूँ और अपनी सब्जी बनाती हूँ भिंडी की। मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को सिंपल तरीके से ही पसंद है। तो फटाफट मैं इस पर 2 प्याज काट देती हूँ। तेल डाल दिया है मैंने, उसके बाद मैं जीरा डाल दूँगी। उसके बाद मैं अपनी सब्जी और मसाले डाल देती हूँ। वैसे मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब मेरी सब्ज़ी पक जाती है भिंडी की, मैं इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ लेती हूँ। वो थोड़ी खट्टी मीठी सी भी खट्टी खट्टी हो जाती है। और जब कभी कभी हम क्या करते हैं कि समय नहीं रहता है या हम सब्ज़ी धोना भूल जाते हैं एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले, तो अगर हम तुरंत सब्ज़ी बना रहे हैं भिंडी की और हमने तुरंत धोई है, तो अगर आप उस पर नींबू निचोड़ के डाल देते हो तो वो क्या होती है, चिपचिपी नहीं होती है। अक्सर भिंडी की सब्ज़ी क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है। लेकिन अगर आप बाद में नींबू निचोड़ लोगे ना, तुरंत धोने के बाद बनाओगे और नींबू निचोड़ोगे, तो कभी भी चिपचिपी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट मैंने सब्ज़ी रख दिया, मैंने मसाले डालती हूँ और फिर मैं एक साइड में बनाती हूँ अपना दाल का मसाला। दाल मैंने एक बार बॉईल करी थी, वो मैंने देखा तो नहीं पकी थी, फिर मैंने दोबारा इसको बॉईल करने के लिए रखा और मैं एक साइड दाल बनाती हूँ, मतलब दाल को दोबारा से बॉईल करती हूँ और एक तरफ मसाला बनाती हूँ। और जब मैं मसाला बन जाएगा तो मैं उसके बाद उसको उस पर ट्रांसफ़र करके उसे थोड़ी सी देर पका के गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को डाल दिया है इस अपने मग में, और उसके बाद में 2-3 मिर्च, 1-2 मिर्च काट के इसको मैं पेस्ट बना दूँगी। और उसके बाद प्याज अभी अवॉइड करती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। लेट क्या हो रहा है, वैसे भी बिना प्याज के भी खाना बहुत अच्छा बनता है। जब हम व्रत का खाना बनाते हैं ना, तो हम बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी प्रकार मैं अभी फ़िलहाल प्याज नहीं काट रही हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट जीरे का तड़का, फिर उसके बाद लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी और उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। एक टमाटर पकाए, एक नहीं पकाए, फिर मैं उसको टमाटर को क्या करके निकाल के दोबारा से उसको कट करके काफ़ी सारी बार चाकू चला के और मैं उसको दोबारा डाल देती हूँ और मसाला बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस अपना शुरू करती हूँ। अब प्रोसेस क्या करती हूँ, फिर चावल रखूँगी, फिर आटा लगाती हूँ और फिर दक्ष के लिए पराठा बनाऊँगी। पराठा बनाया, सब्जी हो गई टिफ़िन के लिए, बस अब क्या चाहिए। देखो मेरा स्टाइल। गर्मियों में किचन में काम करना किसी भी महाभारत से कम नहीं है। चाहे हम थोड़ा खाना बनाएं, चाहे हम ज़्यादा खाना बनाएं, लेकिन गर्मी ऐसी लगती है ना
वो तो भला हो मेरे पति देव का, जो मेरे पति देव ने मेरे लिए किचन पे एक पंखा लगा के रखा है। और भले ही जब खाना ज़्यादा बनता है तो वो गर्म हवा फेंकता है, लेकिन एक हवा मिलती है तो उससे बहुत ही सुकून मिलता है मुझे। तो मैं अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैंने पंखा नहीं चला रखा है। लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर में गर्मी लगेगी तो मैं वो एक साइड में पंखा चला दूँगी। थोड़ा खिड़की की साइड को रखती हूँ तो वो ठंडी हवा देता है, थोड़ा गैस के पास रहता है अगर जब, तो वो गर्म हवा देता है। तो इसलिए मैं उससे थोड़ा गैस से दूर रखती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ, तो वो ठंडी ठंडी हवा देता है। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। कल मैंने अपनी बुआ से बात करी थी। मेरी एक बुआ है जिनसे काफ़ी समय बाद मैंने कल बात करी। समय लगता ही नहीं है, बिज़ी लाइफ है बहुत, सब बिज़ी है अपनी अपनी लाइफ में। तो मैंने भी समय निकाल के कल उनको कॉल किया। तो वो बोलती है, फिर फूफू बोलती कैसे कैसे चल रहा है। मैंने कहा सब फूफू सब बढ़िया है, मज़े में कट रही है ज़िंदगी, क्या करूँ। मैंने कहा बहुत बिज़ी लाइफ चल रही है। तो बोलते बेटा यही लाइफ सबसे बड़ी है, एक माँ के लिए ना सबसे अच्छी लाइफ यही होती है। और यही चीज़ हम जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हम इसको मिस करते हैं। तो बोले जैसे आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब वाले हो गए, शादी वाले हो गए, तो आज मैं इस चीज़ को मिस करती हूँ कि मतलब अपना जो अपने बच्चों का बचपन और जो उस टाइम पे मेरी बिज़ी लाइफ थी, मैं सोचती हूँ काश मेरे को आज भी वही लाइफ मिलती। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई जॉब पे चले जाता है, अक्सर सब जॉब पे चले जाते हैं और पेरेंट्स अकेले घर में रह जाते हैं। तो वो बोलते थे जब घर में सब रहते थे, बड़े मतलब बच्चे रहते थे, बुज़ुर्ग रहते थे, तो क्या होता था समय का पता नहीं चलता। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हम बहुत बिज़ी है। जैसे मुझे भी आज लग रहा है कि मैं कितनी बिज़ी हूँ। सुबह 5:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे में मेरा ध्रुव आता है, तब मैं मतलब सोती हूँ। खाना खाने के बाद उसके बाद में खाते खाते भी 3 साढ़े 3 बज जाता है। उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ 5 साढ़े 5 बजे तक। तो मतलब लगा लो काफ़ी समय मैं मतलब चलती रहती हूँ, करती रहती हूँ। खाना बनाना है, टिफ़िन बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, हर चीज़ करनी है, कपड़े लत्ते सब कुछ, बहुत सारा चीज़ होती है। उसमें बोलती हूँ मैं थक जाती हूँ। तो बुआ बोलती है यही चीज़ें हमें जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मतलब हम लोग इस चीज़ को मिस करते हैं। तो मैंने भी रियलाइज़ करा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सही बात है जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कोई भी मतलब हैं, बच्चे साथ में हैं तो चलो ठीक लगता है कि चलो बच्चे साथ में। लेकिन जो बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, पेरेंट्स उसी चीज़ को मिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा दक्ष आ गया है ना, अब आज ये मुझे ऐसे प्यार कर रहा है, तो कल के दिन मुझे ऐसे प्यार थोड़ी करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, शायद करे भी। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रहा, बोला मम्मी आज आप बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कहीं नहीं जा रही हूँ। बोला हाँ कहीं ना कहीं तो जा रहे हो, तभी तो आप बिल्कुल रेडी हो रखे हो आज। कभी कभी रेडी हो रहे हो तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, खुद को तो अच्छा लगता है लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बोल रहे मम्मी आज आप बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हो, पक्का कहीं जा रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपना आटा लगा रही हूँ और फिर मेरा आटा आज थोड़ा सा गीला हो गया। फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरा आटा गीला हो गया होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सूखा आटा डालूँगी, फिर आटा गूँथती हूँ दोबारा से, मतलब उसको अच्छे से गूँथ के और फिर चावल चौवल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरा दक्ष ट्यूशन से आया, वो मुझे बोलता मम्मी मुझे कुछ खिला दो पिला दो। मैंने कहा क्या क्या खाएगा। तो बोलता मम्मी मुझे लिए नींबू पानी बना दो। मैंने कहा अभी नींबू पानी बनाने का टाइम तो है नहीं। बोला प्लीज़ बना दो। मैंने कहा टैंग रखा है फ्रिज में, टैंग खा ले, टैंग पी ले। बोला नहीं मैं टैंग नहीं पीऊँगा, मैं नींबू पानी पीऊँगा, टैंग स्कूल लेके जाऊँगा। तो मैं सोचती हूँ कि स्कूल की बॉटल में सिर्फ प्लेन वाटर होना चाहिए, क्योंकि प्लेन हम पानी की प्यास सिर्फ पानी ही बुझाता है। हम कोल्ड ड्रिंक पी ले, कुछ भी पी ले, लेकिन हमारी प्यास कभी नहीं बुझती है। लेकिन जब हमें पानी की प्यास रहती है ना तो वो सिर्फ पानी पीने से ही दूर होती है। तो मैं अगर कभी दे भी देती हूँ नींबू पानी, टैंक टूंग वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ उनको बच्चों को 2 बॉटल देती हूँ। तो मैंने कहा, उसने कहा नहीं मम्मी मुझे अभी नींबू पानी ही पीना है। तो मैंने कहा उसके लिए तो टाइम लग जाए, ऐसा कर तो तैयार हो तब तक मैं अब तेरे लिए नींबू पानी बनाती हूँ। तो अभी मैं पहले एक गिलास में चीनी को भिगा दूँगी, तो उससे क्या होगा कि मेरा नींबू पानी फटाफट बन जाएगा। मुझे चीनी को मतलब बार बार उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने बोला मैं क्या खाऊं। मैंने कहा खाना खा के जाएगा। उसने बोला नहीं मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा, मैं पहले एक आम खा लेता हूँ। मैं अभी आम खाऊंगा
फिर नींबू पानी पीऊँगा और फिर टिफ़िन लेके जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे लिए आम काट देती हूँ। तो वो पहले वो काट रहा था, उससे कट ढंग से तो कटा नहीं। मैंने कहा चल मैं काट देती हूँ। तो बोल रहा मम्मी आप कौन सा वाला पार्ट खाओगी, गुठली वाला कि मांस वाला? मैंने कहा मैं गुठली वाला, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने सारा उसे काट के दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो गुठली में बचा था फिर वो मैंने भी खाया। लेकिन बहुत ठंडा हो रखा था वो, बहुत, क्योंकि फ्रीज का था ना, बहुत ठंडा हो रखा था। मैंने थोड़ा सा खाया जितना जितना उस पर था, और मैंने यहाँ पे अपना आटा ढक के रख दिया है। मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक ही चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो अब मैंने अपना पंखा चालू कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट होने लगी है, बाहर हो रही है बहुत तेज़ धूप। तो यहाँ पर मैं चावल रख देती हूँ। आजकल हमारे चावल ख़त्म हो गया है, मतलब नीचे वाले घर में है, कमरे में है, लेकिन मैं ला नहीं पाई। तो मैं भी जो हमारे गांव के चावल है ना वो ही बनाती हूँ। मुझे ना वो मतलब थोड़े पसंद नहीं आते हैं, उसके लिए मुझे गांव के चावल की सिर्फ मुझे खीर ही पसंद आती है। खीर बना दो तो वही अच्छी लगती है। अदरवाइज़ चावल ना थोड़े से चाहे आप कम पानी डालो ज़्यादा पानी डालो, वो बनते ही नहीं है अच्छे से। मतलब जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, वो होती ही नहीं है चावल पे। तो मुझे तो चाहिए परफेक्ट चावल। परफेक्ट चावल के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ आपका घी, घर का घी जो मेरी मामी ने दिया था, तो वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। मोस्टली हम क्या करते हैं, हल्दी भी डालते हैं अपने चावल में। तो अभी मैं हल्दी डालना भूल गई हूँ। बोलते ना हल्दी डालो ना तो जो चावल होते हैं ना वो आपको खाने में भी अच्छे लगते हैं और पचते भी। पचते तो सारे चावल हैं ना, लेकिन मेरे डाइजेस्ट अच्छे से हो जाते हैं और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चावल चोवल चढ़ा दिए, दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, आटा गूंद लिया है। और पहले बहन समय देखता है, तो समय हो रहा है 12 बजने के लिए 10 मिनट। तो फटाफट में थोड़ा बैठ के एक दो रील बना लेती हूँ, एंड देन उसके बाद में दक्ष के लिए रोटियां बनाऊंगी, और रोटी बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी, फिर दक्ष को स्कूल छोड़ के आऊंगी। चलो